जय हिंद दोस्तों। आज हम भाग 5 जो पॉलिटी का चैप्टर है, इसमें संघ की चर्चा है। बीपीएससी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर खान सर के बुक से, पॉलिटी के बुक से आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन ये है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार हो सकता है? क्वेश्चन डी हो जाएगा। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? 788 सदस्य थे। 3 नंबर क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति संसद के हिस्से नहीं होते हैं, संसद का हिस्सा होता है। 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? अटॉर्नी जनरल, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। यदि आपको ये मालूम होगा कि यदि भारत का राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, ऐसा कौन सा न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तीनों था? पता होगा तो आंसर कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय के रूप में क्रम क्या था? 12वां राष्ट्र। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप क्रमांक है? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख है। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख है। राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों के। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख है। ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र सरकार के। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है?
ऑप्शन डी हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी को तो मालूम होगा। 1950 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान पीएम होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 54 में है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल देता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं संसद के प्रति। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी योग्यता प्राप्त करने, ऑप्शन नंबर ए, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है, सही है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसीलिए ये गलत है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 71 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तीनों दल के प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? बिहार के मुख्यमंत्री, पटना के नगर पालिका के चेयरमैन, पटना के मेयर, छपरा के प्रधान पोस्ट मास्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना के नगर पालिका के चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रमशः क्रम क्या है? 11वां क्रम है। 1997 से 2002 होगा। 29 नंबर, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है
तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। क्वेश्चन नंबर 30, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम है अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में ही हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे? 1964 तक प्रधानमंत्री थे। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। बिहार। वो बिहार है जो यहाँ से प्रथम राष्ट्रपति देश के लिए चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 33, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। वो अपना बिहार है। क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति थे? 12 वर्ष तक। 26 जनवरी 1950 से लेकर मई 1962 ईस्वी तक थे। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे। 14वां नंबर के राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? सबसे पहले राष्ट्रपति के योग्यता की चर्चा अनुच्छेद 57 में है। जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की अधिक आयु हो, लोकसभा का सदस्य की योग्यता हो, कोई लाभकारी पद पे न हो। ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री पी.ए. संगमा। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन से महाभियोग राष्ट्रपति पर लाया जा सकता है। अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिस पर महाभियोग लाया गया हो। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना है। क्षमादान अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। उपयुक्त में से इनमें से कोई एक से अधिक होगा। निम्नलिखित में सूचियों में से सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। एक के सी हो जाएगा। 2 के डी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के निर्वाचित हुए, जाके सैनिकों पद पर धारण मृत्यु हो गए थे। इसमें तीनों छटा गया है, इसमें बी भी है, इसलिए से आई भी हो जाएगा। भारत सरकार के पदानुक्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता या आते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति।
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के संगठनों द्वारा सीधे चुनाव से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का महाभियोग पारित होने में लोकसभा और राज्यसभा या मनोनीत सदस्य सभी भाग लेते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा से ये प्रारंभ होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में क्वेश्चन नंबर 43, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति कुल 14 सदस्य को लोक संसद में प्रस्तुत करते हैं, 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन को। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ये कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या इसे महान्यायवादी भी बोलते हैं। नहीं, भारत का अटॉर्नी जनरल होगा। क्वेश्चन नंबर इसका डी हो जाएगा, जिसका चर्चा अनुच्छेद 76 में है। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। मिस्टेक हो गया था। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी या किनकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति करता है। किसी भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, किसी राज्य के राज्यपाल को या प्रधानमंत्री को। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, जो खान सर की पॉलिटी का न्यू बुक है, उसमें से हम कराए हैं।